Hello bachcho, let's read this given question. So the given question says that water is filled in a cylindrical container to a height of 3 meter. An orifice is made at a height 52.5 centimeter from the bottom of cylinder. The ratio of the cross-sectional area of the orifice and the beaker is 0.1. The square of the speed of a liquid coming out from the orifice is. Take G as 10 meter per second square, and the given options are option A 50 meter square per second square, option B 50.5 meter square per second square, option C 51 meter square per second square and option D is 52 meter square per second square. तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि हमारे पास एक सिलेंड्रिकल बीकर है जिसमें हमने वाटर को फिल कर दिया है एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर। तो वाटर की हाइट कितनी है? 3 मीटर है और हमने उस बीकर के बॉटम साइड से 52.5 सेंटीमीटर पे एक होल क्रिएट किया है। होल मतलब क्या? ऑरिफिस। तो ऑरिफिस हमने वहां पे क्रिएट कर दिया है। अब इस ऑरिफिस से वाटर बाहर आना स्टार्ट करेगा। तो इस वाटर जो बाहर आ रहा है, इसकी जो स्पीड है उसका स्क्वायर हमें फाइंड आउट कर रहा है और हमें साथ में एरिया दिया हुआ है, मतलब रेशो दिया हुआ है क्रॉस सेक्शन एरियाज का। तो जो ओरिफिस का एरिया है डिवाइडेड बाय बीकर का एरिया वो कितना है? 0.1 है, ऐसा हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे की कंसेप्ट क्या रहेंगे? की कंसेप्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस आर कंटिन्यूटी इक्वेशन। तो सबसे पहले की कंसेप्ट देख लेते हैं। तो की कंसेप्ट क्या है हमारा? सबसे पहला कंटिन्यूटी इक्वेशन है। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या कहती है हमारी? कंटिन्यूटी इक्वेशन के हिसाब से होता है A इंटू वी, मतलब एरिया इंटू स्पीड कांस्टेंट। एंड हमारा सेकंड की कंसेप्ट क्या रहेगा? बर्नौलीज इक्वेशन। तो बर्नौलीज इक्वेशन को भी लिख लेते हैं एक बार। बर्नौलीज इक्वेशन क्या कहती है? पी नॉट प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। अब पी नॉट क्या है हमारा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, हाफ तो कांस्टेंट होता है। रो क्या है? डेंसिटी ऑफ अ फ्लूइड। वी क्या है? स्पीड का स्क्वायर, यहाँ पे वी स्क्वायर मतलब स्पीड का स्क्वायर है, प्लस रो अगेन डेंसिटी ऑफ अ फ्लूइड, जो कि फ्लूइड हमारा यहाँ पे वाटर गिवन है। देन जी, जी क्या है हमारा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो हम अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कंसिडर कर लेते हैं। और हाइट मतलब एच का रिप्रेजेंट कर रहा है, हाइट रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये होता है कांस्टेंट के इक्वल। तो ये हो गए हमारे की कंसेप्ट। अब इस क्वेश्चन को और डिटेल में समझने के लिए हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो फिगर अगर हम देखें तो हमें क्या बोला गया है कि हमारे पास एक सिलेंड्रिकल कंटेनर है कुछ इस तरीके से। इसके बॉटम साइड से 52.5 सेंटीमीटर पे हमने ऑरिफिस मतलब एक होल क्रिएट किया है। तो मान लीजिए इस होल का क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 है। अब यहां से क्या होगा? वाटर बाहर आना स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि बीकर में वाटर फिल्ड है। और कितने हाइट तक फिल्ड है वो? 3 मीटर। तो जो वाटर फील्ड है उसकी हाइट क्या है? 3 मीटर है। अब आप देख सकते हैं ये मीटर में है और ये सेंटीमीटर में है, तो इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? 0.525 मीटर हो जाएगा। तो अब इस ओरिफिस से क्या होगा? वाटर बाहर आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो बाहर आने की स्पीड है उसे हमने V2 कंसिडर कर लिया है। इस बीकर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसे हम A1 कंसिडर कर रहे हैं। अब क्योंकि ऑरिफिस से वाटर बाहर जा रहा है तो बीकर से वाटर की लेवल भी तो डाउन होगी, मतलब वाटर की लेवल कम होती जाएगी। तो जो वो वाटर की लेवल कम हो रही है उसकी स्पीड हम कंसिडर कर रहे हैं V1। तो अब इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी अगर हम लगा दें तो हमें क्या मिलेगा? A1 V1 इज इक्वल्स टू A2 V2। A1 क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ बीकर, मतलब ये एरिया। V1 क्या है? जिस स्पीड से वाटर की लेवल डाउन हो रही है। A2 क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ ओरिफिस। एंड V2 क्या है? स्पीड ऑफ लिक्विड कमिंग आउट ऑफ ओरिफिस। तो अब क्वेश्चन में कंडीशन दी हुई है हमें। गिवन कंडीशन क्या है हमारे पास? गिवन इज A2 बाई A1, मतलब ओरिफिस का क्रॉस सेक्शनल एरिया डिवाइडेड बाय बीकर का क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये किसके इक्वल है? 0.1 के। तो देखिए अगर मैं ये इक्वेशन ले लूं तो यहाँ पे क्या जाएगा? V1 इज इक्वल्स टू A2 बाई A1 इंटू V2।
और अगर मैं यहाँ पे वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, V1 इज 0.1 टाइम्स ऑफ V2। तो इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन 1, ये हमें आगे काम में आएगी। अब हम क्या करते हैं, बर्नौलीज इक्वेशन को अप्लाई कर लेते हैं। तो अगर मैं बर्नौलीज इक्वेशन को अप्लाई करना चाहती हूँ तो मुझे ये हाइट भी पता होनी चाहिए। तो इस हाइट को कैलकुलेट कर लेते हैं। अब क्या करूंगी मैं, ओरिफिस की जो लेवल है इसे मैंने रेफरेंस पॉइंट कंसीडर कर लिया, तो ओरिफिस की हाइट तो 0 हो गई। अब बची हुई हाइट कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये हाइट मुझे कैलकुलेट करनी है। तो अगर मैं h कैलकुलेट करना चाहती हूँ तो टोटल हाइट कितनी है वाटर की, 3, और ओरिफिस की हाइट कितनी है, 0.525। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 0.525। तो मुझे h की वैल्यू मिल रही है यहाँ पे, h इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2.475 मीटर। ओरिफिस को मैंने रेफरेंस कंसीडर कर लिया तो उसकी हाइट 0 हो जाएगी, और बाकी जो बीकर के लिए मतलब वाटर लेवल के लिए हम हाइट यूज कर रहे हैं इनसाइड द बीकर, वो आ जाएगा h, जिसकी वैल्यू है 2.475। अब बर्नौलीज इक्वेशन को हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारी बर्नौलीज इक्वेशन, P0 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर। ये हम सबसे पहले कहाँ पे लगा रहे हैं, बीकर में जो वाटर प्रेजेंट है उसके लिए। तो बीकर में वाटर की लेवल किस स्पीड से डाउन हो रही है, V1 से, तो इसीलिए V1 स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा, रो जी एच, क्योंकि हाइट h है ना। और रो को हम फिलहाल रो ही कंसिडर करेंगे, क्योंकि देखिए रो तो कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों तरफ, मतलब दोनों इक्वेशन जो हम बर्नौलीज इक्वेशन हम अभी यूज कर रहे हैं, क्योंकि फ्लूइड तो सेम ही है ना, वाटर ही है, तो इसीलिए डेंसिटी ऑफ वाटर तो सेम ही रहती है, इसीलिए हमने उसे रो ही कंसिडर किया है। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा यहाँ पे, P0 प्लस, अब हम ये ओरिफिस के लिए लगा रहे हैं तो ओरिफिस की स्पीड कितनी है यहाँ पे, V2 स्क्वायर, और हाइट तो वो तो 0 आ जाएगी क्योंकि ओरिफिस को ही तो हमने रेफरेंस लेवल कंसिडर किया था। अब हमें क्वेश्चन के हिसाब से ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है, V2 स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, ये हमसे पूछा गया है। अब देखिए अगर हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी देखें तो मुझे क्या मिला है, V1 इज हाउ मेनी टाइम्स ऑफ V2, 0.1 टाइम्स ऑफ V2। तो इसे हम यूज कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये P0 और P0 तो कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे से, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास हाफ रो V1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.1 टाइम्स ऑफ V2 स्क्वायर प्लस रो GH इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ रो V2 स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर भी रो है मेरे पास, यहाँ पर भी रो है और यहाँ पर भी रो है, तो ये कैंसिल आउट हो गए। अब बची हुई इक्वेशन क्या है हमारे पास, हाफ 0.1 V2 होल स्क्वायर प्लस GH इज इक्वल्स टू हाफ V2 स्क्वायर। तो अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है और आंसर हमें मिल जाएगा। तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। क्या करेंगे यहाँ पे, GH इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, V2 स्क्वायर माइनस 0.1 V2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। मैंने क्या किया है, सिर्फ इस टर्म को इक्वल्स टू के दूसरे तरफ लेकर गई हूँ तो ये माइनस में आ गया, और हाफ दोनों में था, मतलब यहाँ पर भी हाफ है यहाँ पर भी हाफ है, तो कॉमन ले लिया। तो क्या हो जाएगा, ये 2GH इज इक्वल्स टू V2 स्क्वायर माइनस 0.01 V2 स्क्वायर। अब अगर हम इसे सॉल्व कर लेते हैं तो क्या जाएगा, यहाँ पे 1 माइनस 0.01 V2 स्क्वायर आ जाएगा, और हमें V2 स्क्वायर की ही वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इस इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, V2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2GH डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.01। वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 2 इंटू जी की वैल्यू 10 है, इंटू h की वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी जो कि है 2.475, और इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0.99। अब मैं अगर इसको सॉल्व करूं तो ये क्या आ जाएगा, 2 इंटू 24.75 डिवाइडेड बाय 0.99।
इसे अगर हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं तो v2 स्क्वायर इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा 0 ये डेसिमल हम रिमूव कर सकते हैं, और ये अगर हम पूरा मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन कर ले पूरा कैलकुलेशन, तो हमारे पास आ जाता है 50 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पे यूनिट भी आप ध्यान दीजिए, स्पीड होता तो उसका यूनिट क्या होता, मीटर पर सेकेंड, बट क्योंकि यहाँ पे स्पीड स्क्वायर ऑफ द स्पीड है, ये स्क्वायर दिख रहा है, तो उस वजह से क्या आ जाएगा हमारा मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया, v2 स्क्वायर इज इक्वल टू 50 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज अवर फाइनल आंसर। अब हम ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। तो अगर हम ऑप्शन देखें तो हमारा ऑप्शन ए जो है वो फाइनल आंसर हम कंसीडर कर सकते हैं। हेंस द फाइनल आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, दैट इज 50 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। Hope you understood it well. Best of luck.